जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G स्टडी प्लस में। दोस्तों, इस वीडियो में अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 तक यानी पूरे एक साल का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और हाँ दोस्तों, जो चैनल पर पहले बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2020 को केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में शुरू किया गया है? तो दोस्तों, इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पलक्कड़ जिले में। जी हाँ दोस्तों, पलक्कड़ जिले में केरल राज्य का पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अटल सुरंग का उद्घाटन किया था? तो दोस्तों, इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पर प्रतिबंध लगाया? तो दोस्तों, ये लगाया है ऑप्शन डी, भारत ने। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किया है। तो दोस्तों, किसने तैयार किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कश्मीरी सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेमलता वाकहलू। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने भारत में किस से अमेरिका का आंतरिक राजदूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों, ये किया है अतुल केशव, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतुल केशव। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया की सबसे लंबी हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है, तो वह कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अगर दोस्तों भारत की बात करें तो भारत की रैंक कितनी है? तो उसमें है भारत की रैंक 10वीं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 142वां रैंक भारत का है और प्रथम स्थान पे है नॉर्वे। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 120वां रैंक है। जो प्रथम स्थान पे है वो है स्वीडन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 140 और प्रथम स्थान पे रहा आइसलैंड।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40, और जो प्रथम स्थान पे है वो है अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने साल्ट कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, ट्विटर ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों नियुक्त किया है ऑप्शन ए जेरेमी केसल को। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। अगला प्रश्न है, द डायना अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैफ अली को। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब किए जाने की घोषणा की है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिसंबर 2021 में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में देश के साथ हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो आपको बताना है किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार को। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 2021 और 24 के लिए आईटी नीति लॉन्च की है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अभिमन्यु मिश्रा। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए सेनाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए RKS भदौरिया। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे लंबी हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का स्थापना किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरत में। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से अभियान लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HDFC ने। अगला प्रश्न है, कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र किशोर पांडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हेल्पलाइन सुकून मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू
कश्मीर। और दोस्तों इसका टैग लाइन है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। अगला प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने सैल्यूट डॉक्टर लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईसीआईसीआई। अगला प्रश्न है भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डोम का नाम क्या है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रजाल। अगला प्रश्न है देश का पहला इक्वेटिंग किंगडम किस स्टेशन पर खोला गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु स्टेशन पर। अगला प्रश्न है विश्व संगठन ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। दोस्तों अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन, दोस्तों यहाँ पे होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये घोषित किया है चाइना यानी चीन को। अगला प्रश्न है हाल ही में सन फार्मा द्वारा डॉक्टरों और उनके परिवार के कल्याण के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संकल्प। अगला प्रश्न है इनोवेटिंग इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इन्वेस्ट इंडिया। अगला प्रश्न है फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टापेन। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने हेल्थ एटीएम स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है रामनाथ कोविंद ने अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला कहाँ स्थापित की है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ। अगला प्रश्न है पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है जैकोबाबाद में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में एंटी रेबीज क्लिनिक खुला है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है हाल ही में जेफ बेजोस ने किसे अमेजन का सीईओ नियुक्त किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंडी जैसी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश का मिलिट्री एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिलीपींस। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष की यात्रा करेगी? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिरीषा बांडला। अगला प्रश्न है भारतीय सेना प्रमुख ने किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इटली।
अगला प्रश्न है 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बना? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला प्रश्न है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने फैग्यून 3E सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। अगला प्रश्न है आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितना जुर्माना लगाया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 लाख। अगला प्रश्न है द फोर्थ लायन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी श्रीनाथ राघवन, बीनू माधव गोविंदू। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने सहयोग मंत्रालय बनाया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है ऑपरेशन केयर अभियान किसने लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोचीन एयरपोर्ट ने। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने कोविड गुरुकुल सीरीज लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने बोल्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। अगला प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली रेल संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांची। अगला प्रश्न है भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा जयपुर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 की एयरलाइंस ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोरियन एयरपोर्ट को। अगला प्रश्न है हाल ही में रिचर्ड डोनर का निधन हो गया, वह किस प्रसिद्ध फिल्म के निर्देशक थे? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपरमैन। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र ने कौन सा नया मंत्रालय गठित किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है भारत की पहली यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग किसने लॉन्च की है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीएमआरसी ने। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे देश का नया नागरिक उड्डयन मंत्री नियुक्त किया गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला प्रश्न है हाल ही में पोस्टपेड मिनी स्कीम किसने लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेटीएम। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन ने।
अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में युद्ध मेमोरियल कहाँ बनवाया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलमर्ग में। अगला प्रश्न है, रक्षा प्रौद्योगिकी पर किसने एमटेच कोर्स लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो ने। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली ने। अगला प्रश्न है, अमेज़न ने भारत में किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला प्रश्न है, स्पर्श प्रणाली को किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयराम रमेश। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्री बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुशांबे। अगला प्रश्न है, रामसर स्थलों में कुल भारतीय स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 46। अगला प्रश्न है, भारत ने अफगानिस्तान यात्रियों को निकालने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला प्रश्न है, भारत किस देश से AK-103 राइफल खरीदेगा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपूर्व चंद्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन ने। अगला प्रश्न है, आरोग्य धारा 2.0 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स हाल ही में किसने जारी किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिसेफ ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला अल्कोहल खोला है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा ने।
अगला प्रश्न है यूनाइटेड अवेयर तकनीक हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस जयशंकर ने। अगला प्रश्न है कोकड़ एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। अगला प्रश्न है वंचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। अगला प्रश्न है वित्तीय समावेशन सूचकांक को किसने जारी किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है जायर अल बहर समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कतर। अगला प्रश्न है किस राज्य की दो मिठाई सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है किस राज्य ने मिशन शक्ति 3.0 लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तालिबान और उसके समर्थन वाली सभी पोस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेसबुक। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने भारत के साथ आयात और निर्यात को रोक दिया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 कहां आयोजित हुई? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केन्या। अगला प्रश्न है विश्व मानवतावादी दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द ह्यूमन रेस। अगला प्रश्न है हाल ही में हारून ग्लोबल 500 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एप्पल। अगला प्रश्न है राज्य में एटीएस कमांडो सेंटर खोला जाएगा। तो किस राज्य में खोला जाएगा आपको बताना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है किस देश के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को देश का राष्ट्रपति घोषित किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है देश में अगले साल 1 जुलाई 2022 से किस चीज पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकल उपयोग प्लास्टिक। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है?
तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 46। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयशा मलिक। अगला प्रश्न है, एक्सेलरेटिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अखिलेश मिश्रा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहां खोला गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। अगला प्रश्न है, किस पेट्रोलियम कंपनी ने डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीपीसीएल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिजिटल प्रयास उधार मंच लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिडबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौथा। अगला प्रश्न है, भारत के 69वें शतरंज मास्टर कौन बने हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षित राजा। अगला प्रश्न है, सोन चिरैया नामक ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप कौन सा बना है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिकटॉक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहां पर जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क लॉन्च किया गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब किसने जीता? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदौर। अगला प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देश पहले हमेशा पहले। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
काजीरंगा पार्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संघ शासित प्रदेश में पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 अगस्त को किस देश में उज्ज्वला योजना 2.0 लॉन्च किए? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। आज का लास्ट प्रश्न है, भारत को किस वर्ष तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2025 तक।